नमस्कार, मैं आपका अपना अजितेश स्वागत करता हूँ अजितेश ऑन स्ट्राइक पर। और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे एंड फाइन एंड शाइन होंगे। सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 शुरू हो गया और मैं ये आशा करता हूँ कि आपका 2025 बहुत ही अच्छा जाए और इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा हो, क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा हो। और काफ़ी लंबे समय बाद आए हैं, लेकिन उस समय की पूर्ति करने के लिए आज मैं अपने साथी को लेकर आया हूँ। ये मेरे साथी पुराने सहपाठी भी है, तो मैं स्वागत करता हूँ रूपांश शर्मा। धन्यवाद अजितेश। सबसे पहले पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर जी। जी। और आज हम काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपने जैसा कि वीडियो की हेडलाइन में भी पढ़ लिया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्या रोहित शर्मा प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं? ये सबसे बड़ी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। उसके अलावा जो ड्रेसिंग रूम के लीक्स हुए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। क्या हो सकता है, क्या इंडिया ऐसी जीत सकती है और WTC फाइनल्स की दौड़ में बनी रहेगी, इस बारे में भी डिस्कशन होगा। हम इस मैच की प्रिडिक्शन भी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने नहीं किया वीडियो को लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब और नहीं किया अभी तक शेयर, भाई आज तो अपने साथ नए साथी आ गए हैं, उसके नाम पर जल्दी जल्दी फटाफट कर दीजिए ताकि हम करें डिस्कशन का आगाज। तो करते हैं शुरू। रूपांश, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और आप सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो BGT चल रही है 2-1 से ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में आगे हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? क्या भारत इस पोजीशन से खुश होगा या किस तरह देखते हैं आप? क्या इस पोजीशन से खुश है? देखिए, मैं बिल्कुल निराश हूँ इंडियन क्रिकेट टीम से और इस पोजीशन से भी। जहाँ आज ऑस्ट्रेलिया है 2-1 से आगे, वहाँ इंडिया हो सकती थी। काफ़ी अच्छा खेले हैं हम बीच में, पर मेरा ये मानना है कि देखिए, एक ख़राब सेशन आपकी पूरी सीरीज़ डिसाइड नहीं कर सकता। हमको पता है कि यहाँ पर हमारे कुछ प्लेयर्स क्या आप नाम लीजिए, सीनियर प्लेयर्स बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म यहाँ पर आए थे। कोई इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी नहीं, न्यूजीलैंड की सीरीज भी इनके घर पे अच्छी नहीं गई थी, तो इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी चाहिए थी। और लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि एक इनिंग्स पूरी सीरीज डिसाइड नहीं कर सकती। हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से ये सीरीज़ बहुत ज़रूरी थी इंडिया के लिए, पर हमारे प्लेयर्स अप टू मार्क्स नहीं रहे हैं, तो काफ़ी निराशाजनक इनका प्रदर्शन रहा है थ्रू आउट नहीं, एक सेशन, सिर्फ एक सेशन क्या है MCG, तो हम उस एक सेशन से हार ही गए हैं। कोई 20 ओवर के अंदर 7 विकेट गिरवा दिए। बताओ, कोई हाल है इनका? कैसे देख रहे हैं आपकी? नहीं, देखिए, एक सेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट में तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। देखो, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। पहला टेस्ट मैच बुमराह की कैप्टनसी और बुमराह की परफॉर्मेंस ने इंडिया को जिताया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे में मेरी उम्मीद नहीं थी पिंक बॉल टेस्ट मैच से। तीसरे में इन्होंने जो फॉलो ऑन बचाया वो भी एक आप जीत ही माने एक तरीके की, क्योंकि उस सिचुएशन तो क्या इंडियन क्रिकेट के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम फॉलो ऑन बचाएं और हम कहें कि भाई हम तो जीत गए, फॉलो ऑन बच गया? देखिए सर, आप उसकी कंडीशन भी तो देखिए कि हमारे 9 डाउन थे और हमारे टेल एंडर्स जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने क्या बेहतरीन प्रदर्शन करके उस फॉलो ऑन को बचाया था। तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी सोचिए ना। आप पॉजिटिव ढूंढना चाहेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेंगे, अगर आप नेगेटिव ढूंढेंगे तो नेगेटिव्स तो बहुत हैं जी। देखिए, पॉजिटिव्स तो जायसवाल है, सुंदर है, नीतीश रेड्डी उनकी वो पार्टनरशिप भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह तो बिल्कुल है ही है, जिनने 30 विकेट ले लिया, ज़बरदस्त खेल रहा है। तो जी, जैसा कि आपने जान ही लिया इनका पर्सपेक्टिव इस सीरीज़ को लेके, तो हम आज करेंगे डिस्कशन और हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो शुरुआत करते सबसे पहले गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और साथ ही साथ हम ड्रेसिंग रूम के लीक्स के बारे में भी बात करेंगे। जो देवेंद्र पांडे ने जो स्टोरी ब्रेकआउट की है, जो कह रहे हैं कि एक सीनियर प्लेयर है जो मिस्टर फिक्सिट बने हुए हैं, वो चाहते हैं दोबारा कैप्टनसी लेना। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि गौतम गंभीर ने प्लेयरों को खड़काया है, ये है वो। भाई, ये देवेंद्र पांडे किसका दोस्त है, किसका नहीं है, ये हम इनसे भी जानेंगे और हम इसके बारे में गहन चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। ये भले ही मेरी उम्र के हैं, लेकिन इनका भी क्रिकेट का जो तजुर्बा है वो लगभग 15 सालों के आसपास का हो चुका है। मतलब बचपन से ही 5-7 साल के बाद में इनने क्रिकेट देखना शुरू कर दिया था, तो काफ़ी तजुर्बा हो चुका है। तो ये काफ़ी थोरोली एनालिसिस करते हैं। तो हम पूछेंगे, जानेंगे इनसे कि देवेंद्र पांडे का क्या रोल है, क्या मिस्टर फिक्सिट, क्या यहाँ पर विराट कोहली की बात हो रही है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात है, उन्होंने पहला क्लियर मैसेज दे दिया है ड्रेसिंग रूम में। ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी, इस वर्ड का बहुत बार यूज़ किया गया। और उन्होंने बोला चाहे वो ट्रांजिशन फेस हो या चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो किसको मैसेज कर रहे थे? जिस बंदे ने ये बातें लीक करी है उन्हें कह रहे थे ये, या हर प्लेयर को ये मैसेज था? ये पर बहुत ही अच्छा मैसेज था। उसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मैं मानता हूँ ऐसा कुछ था ही नहीं अंडर कंट्रोल। अगर अंडर कंट्रोल होता तो शायद आज गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना भी नहीं पड़ता और ये चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं देनी पड़ती।
उसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉन्वर्जेशंस इंडिविजुअल्स और कोच के बीच की कॉन्वर्जेशन उन्हीं के बीच में रहनी चाहिए। तो क्या ये इसका मतलब ये है कि जो देवेंद्र पांडे ने जो स्टोरी ब्रेकआउट की है वो एकदम ट्रू है? मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं अगर गौतम गंभीर, तो ऐसा बिल्कुल है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो हम इस बारे में आगे भी अगला जो हमारा विषय होगा, जो रोहित प्लेइंग 11 से क्या बाहर हो सकते हैं, जो होंगे भी, ऐसा मानना मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये हो भी सकता है कल। तो उस पर गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि उनसे जब पूछा गया कि कल रोहित क्या खेलते दिखेंगे, तो उन्होंने कहा कि कल हम कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 पर कॉल लेंगे। तो क्या रोहित शर्मा बाहर हो सकते हैं? आप किस तरह देखते हैं गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो ड्रेसिंग रूम की लीक्स को? क्या यहाँ पर मिस्टर फिक्स इट विराट कोहली हैं? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आज गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये इंडियन क्रिकेट के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत ज़रूरी थी। क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी थी, जो कि आज जीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई। जो अगर वो आज भी ना आते तो जो अगर ये रूमर्स उठी हैं या अगर जो ये सच्चाई है जो भी है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ये डेप्थ में जा सकती थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती थी आगे जाके। मेरा ये मानना है कि आज जो आए हैं वो आज क्लैरिटी पूरे देश को मिली है। जी हाँ, देखिए ये जो देवेंद्र पांडे है, मैं तो पहली बात, ये एक ऐसी चुगलखोर आंटी है जो कि गली मोहल्ले में आपको हर गली में मिल जाएगी। पर भाई देवेंद्र पांडे तो जर्नलिस्ट हैं, उनका काम है स्टोरी ब्रेकआउट देखिए इनका काम तो बिल्कुल है, पर ये किसके इशारे पर काम कर रही हैं? ये किसकी पीआर टीम का हिस्सा है? जी ये बिल्कुल, ये रोहित शर्मा, मैं नाम आज लेना चाहूँगा, रोहित शर्मा की ये पीआर टीम का हिस्सा है। इनको काफ़ी बार रोहित शर्मा के साथ गाड़ी में बैठ के कभी फलाना कभी किसी मौके पर सपोर्ट ऑन किया गया है। ये एक बहुत ही बगैरत किस्म का जर्नलिस्ट है। मैं आज तो क्या कह रहे हैं आप कि रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा ही अपनी टीम की बातें हैं जो वो बाहर लीक कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पुअर परफॉर्मेंस है। न्यूजीलैंड सीरीज में इनका बल्ला नहीं चला। पिछले 2-3 साल से इनके टेस्ट में एवरेज बिल्कुल 20 या 25 के आसपास की है, और इस सीरीज में ये बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। और ये आगे अपना 2 साल भविष्य, मैं आज कह रहा हूँ, ये आगे अपना 2 साल भविष्य देखना चाहते हैं, इसलिए ये अपनी पीआर टीम को इतना ये। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा अभी सीरीज से, मतलब जो सारा का सारा जो ध्यान है वो दूसरी ओर केंद्रित करके और निकलना चाहते हैं यहाँ से, फिर चैंपियन ट्रॉफी आ जाएगी, आईपीएल आ जाएगी, इतने में दुनिया है जो भूल जाएगी, यही बात है? बिल्कुल जी बिल्कुल, यही है, यही काम इन्होंने किया है। नहीं तो चौथा टेस्ट मैच ये हारने के बाद ये न्यूज़ के बाहर आई, तीसरे के बाद क्यों नहीं आई? तब तीसरे में कोई बहुत बढ़िया प्रोडक्शन था इनका। अश्विन भी देख चुके थे कि ये? देखिए अश्विन सब कुछ देख चुके थे, अश्विन सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो इतनी पॉलिटिक्स अगर अंदर है और इतना अगर ड्रेसिंग रूम में रिफ्ट है, और ये इन्होंने मिस्टर फिक्स कह दिया विराट कोहली को। देखिए क्या जरूरत पड़ी है कैप्टन द्वारा बनने की? वो तो इनके मुंह पर कैप्टनसी मार के गया था आज से 2-3 साल पहले। अगर उसको कैप्टन रहना होता तो उसको टेस्ट कैप्टन नहीं हटाया था, उसने इनके मुंह पर मार के गया था वो, क्योंकि उसको लग गया था पता कि टीम में ये पॉलिटिक्स है। तो मेरा ये मानना है कि ये जितनी भी स्टोरी ब्रेकआउट हो रही हैं, आज जीजी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल जो क्लैरिटी दी है, ये बहुत जरूरी थी देश। वैसे देखा जाए तो देवेंद्र पांडे ने इससे पहले जो स्टोरियां ब्रेकआउट किया, चाहे वो मुंबई इंडियंस से रिलेटेड थी। नहीं देखिए, आप मुंबई इंडियंस से रिलेटेड जो आप बता रहे हैं हार्दिक पांड्या की, अब हार्दिक पांड्या से क्लेश किसका था टीम में? वो था रोहित शर्मा का। मैं रोहित शर्मा को, मेरा भी फेवरेट प्लेयर रहा है जी। देखिए मैं कोई आज पहली बार उसको बैश नहीं कर रहा हूँ, पहले भी बैश इसको इस बात पर कर रहा था मैं कि जब हार्दिक पांड्या की इतनी बोइंग हो रही थी तब क्यों चुप था ये? क्या विराट कोहली ने उसकी क्राउड को इशारा करके चुप नहीं कराया था? तो क्या रोहित शर्मा का फर्ज नहीं बनता था कि अपने टीम के मेन प्लेयर को चुप कराए? मतलब चुप नहीं, मतलब टीम के मेन प्लेयर के लिए मतलब रोहित शर्मा का फर्ज, बिल्कुल ठीक बात है, स्टैंड लेना जरूरी था। उसके अलावा भी देवेंद्र पांडे तब भी रूमर्स फैला। एक और बात निकल कर आ रही है, मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि इतनी लीक्स कौन कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि गंभीर को पुज्जी चाहिए थे टीम में, चेतेश्वर पुजारा चाहिए थे। अब ये क्या, ये इतने सारे लीक्स, ये 2025 की ऐसी शुरुआत, ये क्या इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है? नहीं देखिए, हम पाकिस्तानी क्रिकेट का मजाक बनाते थे, आज हमारी क्रिकेट उसी स्तर पर जा रही है। पाकिस्तान से भी बदतर हालात हो चुके हैं। टीम में रिफ्ट होना, ये ब्रेकिंग न्यूज़ बाहर आनी, या रूमर्स जो भी फैलाई जा रही हैं, जो पीआर टीम इनके काम कर रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। कुछ प्लेयर्स हैं, नाम लूँगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट मैच के या वनडे क्रिकेट के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज रहे हैं और सुपरस्टार रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। 2012 या 11 की इंग्लैंड की सीरीज़ थी, उसके बाद या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी। इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, इन्होंने रिटायरमेंट चुपचाप अनाउंस कर दी। यही होती है एक बड़े और एक सीनियर प्लेयर की पहचान, कि उनको पता था कि भाई उनकी उम्र हो चुकी है, अब 38 साल के हो चुके हैं, 37 साल के हो चुके हैं, अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब भी आप अगर आप सेल्फिशनेस रखेंगे अपने अंदर कि भाई मैंने और खेलना है, भूख तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होगी। तेंदुलकर को भी आखिरी में आके तेंदुलकर भी बोझ लगने लग गए थे टीम इंडिया के लिए।
जब उनकी 99 से लेकर 100वीं सेंचुरी नहीं हो रही थी। वो 1 साल उनको झेला क्योंकि वो महान थे, पूरे देश ने झेला। पूरे चलो सचिन तेंदुलकर तो डिजर्विंग थे, उन्होंने अपना योगदान पर दिया यार 20-22 साल देश के इनको लिए। तो छोड़ के आखिरी मैच अपना खेल के WTC से तो बाहर हो गए हैं, अगले साइकिल यंगस्टर्स के हाथ में दे के इनको चले जाना चाहिए। चलो जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ। और अब जो अगला सवाल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और जो अभी मीडिया में चल रहा है, वो है कि रोहित शर्मा कल प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं। रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जा सकता है, कैसे देख रहे हैं आप? रोहित शर्मा खुद कप्तान ड्रॉप, या उनको सेल्फ ड्रॉप हो रहे हैं, या टीम मैनेजमेंट यानी गौतम गंभीर ड्रॉप कर रहे हैं? क्या रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जाना चाहिए? जी देखिए, आज तक वैसे कभी इंडियन क्रिकेट इतिहास में तो हुआ ही नहीं है कि किसी कैप्टन को ड्रॉप किया गया हो, और ना ही होंगे। ये देखिए, मेरे हिसाब से तो रूमर्स हैं। अगर PR एजेंसी अगर रोहित शर्मा की एक्टिव है तो कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करने के लिए गौतम गंभीर की भी PR टीम एक्टिव है। तो ये तो सारी रूमर्स हैं। देखिए, कैप्टन का भी ड्रॉप नहीं हो सकता और ना ही होगा। हाँ, मेरा ये जरूर मानना है कि रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा सिडनी का, और वो अपने करियर को एक अच्छे नोट पर खत्म करना चाहेंगे, इंडिया को ये मैच जिता के और अच्छा स्कोर। वैसे तो रोहित शर्मा नहीं खेले तो ठीक है, जो हिसाब से खेल रहा है रोहित शर्मा, मेरे को बड़ा बुरा लगता है यार। मैं रोहित शर्मा को बचपन से देखता आ रहा हूँ, और जब उसके रन नहीं बन रहे, उसके पैर नहीं चल रहे हैं, तो दिल से बुरा लगता है। और रोहित शर्मा जितना बड़ा फैन तो शायद अब मैं क्या बताऊँ, चलो, पर बहुत बड़े फैन रहे हैं उसके बचपन से ही, लेकिन बुरा लगता है। पर अब रोहित शर्मा कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये हमारे फेवरेट्स रोहित शर्मा विराट कोहली को ऐसे बैश करने के लिए, ऐसे रिटायरमेंट लेने के लिए उनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। पर रोहित शर्मा अगर प्लेइंग 11 से बाहर हो जाते हैं कल, जो कि अभी मीडिया रिपोर्ट्स है, अभी कल सुबह पता लगेगा क्या होगा। गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लगता है कि रोहित शर्मा बाहर बैठ सकते हैं, तो प्लेइंग 11 में थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक आकाशदीप है जो उनको बैक इशू के चलते वो बाहर बैठेंगे। उसके अलावा रोहित शर्मा की जगह अगर रोहित शर्मा बाहर बैठते हैं तो शुभमन गिल को मौका मिलेगा। उसकी अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11, तो मिच मार्श को भी जो है उसको बाहर मिच, मैं तो पहले ही सोच रहा था कि 4 टेस्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में मिच मार्श 4 टेस्ट मैच खेल कैसे गया? बिल्कुल, देखिए मिच मार्श को तो बाहर हो ही जाना चाहिए था, और वो हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम देखिए, ये इसलिए इतनी वर्ल्ड फेमस है और वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि ये जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करते ये इनको बाहर कर देती है। यहाँ इंडियन क्रिकेट की तरह नहीं है कि भाई एक सीरीज़ परफॉर्म नहीं हुई, दूसरी सीरीज़ परफॉर्म नहीं हुई, तब भी इनको घसीटी जा रहे हैं, टीम में ले ही जा रहे हैं। बिल्कुल सही फैसला ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया वाले तो अजदेश में अगर आपको बताऊं तो लबुशेन को भी ड्रॉप करने के मूड में बिल्कुल थे। बिल्कुल पहले, और स्मिथ को भी उनके जितने एक्स प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी उनको बैश कर रहे थे कि अगर स्मिथ की अगले मैच में परफॉर्मेंस नहीं आती है तो इनको बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और उसकी जगह वेबस्टर का इंक्लूजन हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर चुका है SCG से पहले, और वो कर चुके हैं प्लेइंग 11 के बारे में। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की दोनों की क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो WTC फाइनल सिनेरियो का। इंडिया अभी भी दौड़ में बना हुआ है, और इंडिया को ये हर हालात में अगर WTC फाइनल की दौड़ में बने रहना है तो बिल्कुल ये जो सिडनी का मैच है वो जीतना पड़ेगा। और उसके बाद में श्रीलंका का जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया का, मेरा ये मानना है कि इतना आगे तक का नहीं सोचना चाहिए। श्रीलंका सीरीज तक का आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि आप सिडनी का टेस्ट मैच जीतें, और बाकी जो होगा वो भगवान भरोसे है। देखिए, आप यहाँ तक भी भगवान भरोसे ही आए हैं। पर फिर भी दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि इंडिया को ये मैच जीतना जरूरी है। उसके बाद में श्रीलंका को, ऑस्ट्रेलिया को एक भी मैच जीतने नहीं देना है। 2 टेस्ट मैच की जो सीरीज है दोनों ही मैच गाले में है, और रिजल्ट ओरिएंटेड वो दोनों मैच होंगे। मेरे हिसाब से देखिए हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका अपने घर में बहुत अच्छा खेलती है। अभी न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया है जी, और वहाँ पर स्पिनिंग कंडीशन होंगी, हम सबको पता है। और श्रीलंका के पास जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं जी, मैं तो मानूंगा कि इंडिया के लेवल के ही हैं वो भी जी, और उनसे भी आई थिंक एक आधा हाथ आगे ही हो, और उनकी कंडीशंस भी स्पिनिंग है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों मैच का रिजल्ट आएगा। और अगर एक मैच भी जी ऑस्ट्रेलिया वहाँ हार जाए और दूसरा वो अगर ड्रॉ करने में कामयाब रहे, बिल्कुल फिर इंडिया पहुंच जाएगी। पर इंडिया को सिडनी टेस्ट मैच पर ध्यान देना चाहिए। तो बने रहिए, हम बात करेंगे आगे कि कौन पहुंचता है कौन नहीं। आप कैसे देखते हैं, अब इस मैच की प्रेडिक्शंस पे बात कर लेते हैं। ये 5वां जो टेस्ट है, कैसे देखते हैं? क्या इंडिया वापसी कर सीरीज रिटेन कर सकता है ड्रॉ करवा कर, या फिर ऑस्ट्रेलिया 3-1 से ये सीरीज जीत जाएगा? नहीं, मेरा ये गट फीलिंग आ रही है कि इंडिया ये आखिरी मैच जीतेगा, क्योंकि जब खून गर्म होता है ना, इस समय सभी प्लेयर्स का खून गर्म है। जितनी बैशिंग हुई है इनकी, या जितनी भी आपस में इनकी ड्रेसिंग रूम में रिफ्ट हुई है, जो भी है रूमर्स जितने फैले हैं, मेरा ये मानना है कि अभी इनका खून गर्म है। और मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि इंडिया आखिरी मैच जीत रही है, और कुछ बड़े प्लेयर जिन पे काफ़ी बात हो रही है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा भी ऐसा ही मानना। और मैंने जब पहला मैच कवर करना शुरू किया था तब भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि ये सीरीज 2-2 से बराबर रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आप एक पॉइंट आप यहाँ ऐड ऑन करें कि ये आखिरी मैच भी हो सकता है कुछ हमारे बड़े प्लेयर्स का, जैसे रोहित और विराट का, तो उनको भी अपना करियर बचाना है जी। तो
जब करियर बचाने पर बात आती है तो देखिए परफॉर्मेंस तो निकल ही जाती है कहीं ना कहीं से। रोहित का तो भाई पता ही नहीं है कल खेलेगा कि नहीं, देखते हैं चलो। और हम आने वाले जो मैच, ये कल का मैच है, उसको हम साथ मिलकर इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। अभी हम इसका करते हैं यहीं पे अंत। और रूपांश जी, एक बार आप रिक्वेस्ट कर दीजिए दर्शकों से कि अगर उन्होंने वीडियो को नहीं किया लाइक, अगर आपने वीडियो को नहीं किया लाइक तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें और देखते रहें एजिटेशन स्ट्राइक। बहुत बहुत धन्यवाद।